विक्रांत और उसकी मां दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहते थे। उनके परिवार में बस वही दोनों थे। विक्रांत के पिता कुछ सालों पहले संन्यास ले चुके थे। इसी वजह से विक्रांत अपनी मां का बहुत ध्यान रखता था। मां बेटा दोनों सुकून और खुशी से जीवन बिता रहे थे। विक्रांत का काम ऐसा था कि उसे अक्सर टूर पर जाना पड़ता था। सोसाइटी सुरक्षित थी, गार्ड रहते थे, अच्छे पड़ोसी थे। फिर भी जब विक्रांत बाहर जाता तो उसकी मां अक्सर घर में अकेली रह जाती थी। एक शाम विक्रांत को कोलकाता जाना था। वो रोज की तरह अपनी मां को गले लगाकर निकलने ही वाला था। तभी उसकी मां ने उसे रोक लिया। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, रुक जाओ। आज मुझे कुछ डर लग रहा है, दिल बहुत घबरा रहा है। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं तो हमेशा ही बाहर जाता रहता हूँ। यहाँ गार्ड है, पड़ोसी अच्छे हैं, मैं भी अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने मां को फिर से गले लगाया, उनका आशीर्वाद लिया और अपनी टीम के साथ कोलकाता के लिए निकल गया। कोलकाता में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन वो होटल से चेकआउट करने वाला था। वो जूते पहन रहा था और रिसेप्शन की ओर जाने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तुम आ गए। विक्रांत सन्न रह गया। माँ की आवाज, ये होटल में कैसे? उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन तभी उसने होटल के दरवाजे पर एक साया देखा। वो साया बिल्कुल उसकी मां जैसा था। उसी साये ने फिर कहा, बेटा, तुम आ गए। अब विक्रांत के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और दिल्ली अपने घर फोन किया, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। घबराकर उसने उसी वक्त पहली फ्लाइट पकड़ी और दिल्ली लौट आया। घर पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई। कोई जवाब नहीं मिला। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा तोड़ दिया और चिल्लाता हुआ अंदर भागा। मां, मां! कमरे में पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसकी मां बिस्तर के पास जमीन पर गिरी हुई थी। विक्रांत ने उन्हें उठाने की कोशिश की, हिलाया, पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मां इस दुनिया से जा चुकी थी। विक्रांत फूट फूट कर रोने लगा। जिस मां की आवाज उसे कोलकाता में सुनाई दी थी, वो दरअसल उसकी आखिरी पुकार थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।